बेटा क्लास 10th आज आपके बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट तंत्र हम करने जा रहे हैं, वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब ये वह जैव प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल वो निष्कासित होते हैं, बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। वेस्ट मटेरियल का निष्कासन जो है उसके लिए हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे प्रमुख अंग जो है वो किडनीज़ हैं, जिसे वृक्क बोलते हैं हिंदी में, किडनीज़ हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल जो है वो जल के यूरिन के रूप में जो है वो बाहर निकाल देती हैं। पहले हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। हमारे उत्सर्जन तंत्र में किडनी के एक जोड़ा होता है, एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ़्ट साइड पे होती है। देखिए अब ये डायग्राम में हमारे पास ये आपको राजमा के आकार की, जैसे बिल्कुल राजमा होते हैं बिल्कुल उसी के आकार की ये किडनी नज़र आ रही है। एक आपको नज़र आएगी लेफ़्ट साइड पे और एक आपको नज़र आएगी राइट साइड पे। ये दो किडनीज़, अ पेयर ऑफ किडनीज़ आर देयर। तो यहाँ पर किडनीज़ के से निकलती है, यहाँ लंबी पतली पाइप आपको नज़र आ रही होगी किडनी से निकलती हुई, ये लंबी पतली पाइप। ये लंबी पतली पाइप जो है ये है मूत्रवाहिनी। क्या है ये? मूत्रवाहिनी। अब ये जो मूत्रवाहिनी है दोनों तरफ से, किडनी के दोनों तरफ से आ रही हैं, ये आकर खुलती हैं कहाँ? मूत्राशय में, राइट, मूत्राशय में। इस मूत्राशय में लगातार जो यूरिन है वो छन कर इकट्ठा होता रहता है। जब ये मूत्राशय यूरिन से भर जाता है देन हमें फील होता है कि हम यूरिन पास करें, और ये मूत्राशय जो है ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। तो फिर से हम एक बार पूरा डायग्राम देखेंगे। एक पेयर किडनी का दोनों तरफ, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद उससे निकलने वाली ये लंबी पतली नलिकाएं, ये मूत्रवाहिनियां हैं। ये लंबी पतली नलिकाएं हैं जो मूत्रवाहिनियां हैं। मूत्रवाहिनियां कहाँ खुल रही हैं? मूत्राशय में, और मूत्राशय मूत्र मार्ग से बाहर की तरफ खुल जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हमारा मेन जो उत्सर्जी अंग है वो किडनी है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो भी हमारा उत्सर्जी अंग है। हमारी त्वचा हमारा उत्सर्जी अंग क्यों है? क्योंकि हमारी त्वचा से पसीना जो है वो निकलता है। पसीने में हमारे शरीर के जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो सॉल्ट्स हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो निकल जाते हैं, और साथ में जितना पानी है गंदा, जो हमारे एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है, राइट। हमारी स्किन भी उत्सर्जी पदार्थ का ही उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो किडनी है ये कई हजार सेल्स की बनी हुई है, और उन सेल्स को हम बोलते हैं व्रकाणु। अब व्रकाणु की डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको। उन सेल्स को बोलते हैं व्रकाणु। अब इसकी हम संरचना पढ़ने जा रहे हैं। ये किडनी की एक कोशिका है, हमारे वृक्क में पाए जाने वाली एक कोशिका। वृक्क में पाए जाने वाली एक कोशिका को व्रकाणु बोलते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में या तो उत्सर्जन तंत्र या फिर व्रकाणु का डायग्राम केवल डायग्राम उसका नामांकित, व्रकाणु का नामांकित चित्र बनाइए, ये ज़रूर आता है। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से समझना है। ये एक कोशिका जो हमारी किडनी में पाई जाती है उसकी डायग्राम है। ये देखिए व्रकाणु में आपको यहाँ पर कप के आकार का एक कैप्सूल नज़र आएगा, बोमन संपुट। ये कप के आकार का कैप्सूल है, बोमन संपुट। ये बोमन संपुट जो है आगे जाकर यहाँ पर देखिए लंबी पतली पाइप्स में खुल रहा है। ये है व्रकाणु का नलिकाकार भाग, ठीक है, ये नलिका है। इसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी भी बोलते हैं।
राइट, या ये फिर इसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका भी बोलते हैं। ये वाली जो नलिका है, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिए, ये व्रकाणु का नलिकाकार भाग है। जो वो व्रकाणु का वो नलिकाकार भाग जो हमारे बोमन संपुट से जुड़ा होता है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका भी कहा जाता है। फिर ये कुंडलित नलिका देखिए लंबे पतले पाइप में जो इस तरह से यू की आकार की नली में आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये लूप है हेनले लूप, इसे हेनले लूप बोलते हैं। ये जो लंबा पतला पाइप है, ये जो यू के आकार की नली जा रही है, इसे हेनले लूप, हेनले एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके नाम के पे इस लूप का नाम पड़ा है, हेनले लूप। अब हेनले लूप के बाद ये एक नलिका देखो, ये भी व्रकाणु नलिका है। इस व्रकाणु नलिका को दूरस्थ कुंडलित नलिका, अगर आपको दूरस्थ कुंडलित नलिका नाम याद ना रहे तो आप व्रकाणु नलिका लिख सकते हैं, केवल व्रकाणु नलिका। ये नलिका जो है यहाँ पर एक लंबी संग्राहक वाहिनी में खुलती है। अब देखिए जो हमारा बोमन संपुट है, यहाँ पर हमारे पास ब्लड लेकर आ रही धमनी जो है वो आ रही है। देखिए एरो जो है वो इस तरफ बना हुआ है अंदर की तरफ, राइट। ये धमनी जो है वो ब्लड लेकर आती है। ये ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर के साथ इसमें से छन जाता है। छनने के बाद ये कहाँ जाता है, इन नलिकाओं में, राइट। जब ये ब्लड इन नलिकाओं से फ्लो करता है तो इसमें से जितने भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो हमारी ब्लड जो है वो में वापस चली जाती हैं, और जितनी भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं वो इस संग्राहक वाहिनी में एकत्रित हो जाती हैं। चाहे वो एक्स्ट्रा जल है, चाहे वो हमारे पास हार्मफुल आयंस हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सॉल्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे इस संग्राहक वाहिनी में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और वो एकत्रित होकर ये सारी संग्राहक वाहिनियाँ जो हैं वो मूत्रवाहिनी में उस ब्लड को, उस यूरिन को पहुंचाती हैं, और वो जो यूरिन है फिर वो हमारा जाता है उसमें मूत्राशय में, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, ये धमनी ब्लड लेकर आ रही है, राइट। ये ब्लड जो है जैसे ही बोमन संपुट में आएगा तो इसमें से वो छनेगा, छन के वो आगे नलिकाओं में जाएगा। जैसे जैसे ब्लड नलिकाओं में से पास होता है तो इसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, अवशोषण। इसमें से जितने अच्छे पदार्थ हैं, यूज़फुल पदार्थ हैं, वो हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है, और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने वेस्ट सॉल्ट्स या आयन है, एक्स्ट्रा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन्स, ये सारे के सारे हमारे इकट्ठे, और या एक्स्ट्रा पानी वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, संग्राहक वाहिनी में। और संग्राहक वाहिनी से फिर ये मूत्रवाहिनी से होता हुआ हमारे मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। तो आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे होंगे, जो मैंने हेनले लूप आपको बताया, ये हेनले लूप जो है इसके इर्द गिर्द भी आपको ये ब्लड की धमनियाँ और शिराएं जो हैं वो दिख रही होंगी। तो इसीलिए जब यहाँ से वो छना हुआ जो मटेरियल है इस पाइप में से गुजरता है तो जितना भी यूज़फुल मटेरियल है वो दोबारा से ब्लड में वापस चला जाता है, और जो हार्मफुल मटेरियल है वो छन के एकत्रित होता रहता है। तो ये है हमारे व्रकाणु का फंक्शन और संरचना। तो यहाँ पर हमारे व्रकाणु की हर पाइप में जो है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल हैं वो रहती हैं, हार्मफुल चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं। थैंक यू।